सीन शिफ्ट होता है, दोदोही को दिखाया जाता है जो कि हमारे शो की फीमेल लीड है। वो सुनसान रास्ते पर भागते हुए कहीं जा रही होती है। सामने से किसी को आते हुए देखकर सोचने लग जाती है कि ये मेरा दोस्त है या दुश्मन जो मुझे मारने आया है या फिर बचाने। सीन शिफ्ट होता है, 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एक चर्च में बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे थे, जहाँ पर अचानक से एक डीमन पहुँच जाता है। उसका नाम गुआन था। लोग उसको देखकर डीमन आ गया बोलकर भागने लग जाते हैं और वहीं पर एक छोटी बच्ची उसके ऊपर क्रॉस फेंकती है, जिससे उसके गाल पर एक निशान बन जाता है। बच्ची को क्रॉस वापस देकर वो मुस्कुराते हुए बाहर जाता है और उसके गाल का निशान भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही उसके चुटकी बजाते ही उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है और वो बाहर आ जाता है। समुद्र के सामने ही एक आदमी अपना पेट भरने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। गुआन की चुटकी बजाते ही मछलियाँ पानी में जोर जोर से उछलने लग जाती हैं। वो आदमी उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? कहीं तुम कोई गॉब्लिन, ड्रैगन किंग या फिर कोई 9-tailed फॉक्स तो नहीं हो? गुआन गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ड्रैगन किंग और कुत्तों की तरह बदबू मारने वाले 9-tailed फॉक्स से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो? मैं कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का डीमन हूँ, जिसे तुम इंसान इविल स्पिरिट बुलाते हो। साथ ही वो उससे 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि 10 सालों तक तुम बिल्कुल भी भूखे नहीं रहोगे, लेकिन उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारा शरीर मर जाएगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में चली जाएगी। आदमी पूछता है कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड है क्या? गुआन कहता है कि नरक। वो आदमी इतना ज्यादा भूखा था कि उसे कुछ भी नहीं सूझता और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है और इसी तरह से डीमन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें जो भी चाहिए होता है उसका लालच देकर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम दोदोही को देखते हैं जो कि कोरिया की सबसे बड़े फूड कंपनी की सीईओ है, जो कि इतनी यंग एज में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मैडम जॉय है, जिन्होंने बचपन में ही दोदोही के पेरेंट्स के मरने के बाद उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसे अपनी कंपनी का सीईओ बनाया है। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और मैडम जॉय चाहती हैं कि उनके मरने से पहले उनकी इच्छा है एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके साथ में दोदोही सेटल हो जाए और इसीलिए वो हमेशा उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करती रहती हैं। बेचारी दोदोही को भी उनकी बातें माननी पड़ती हैं, वरना वो कहती है कि मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गुआन अपने ऑफिस में उन सभी घड़ियों को देख रहा होता है जो इंसानों की लाइफ लाइन है, जिनके साथ में गुआन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिनमें से एक माफिया बॉस की सोल को लेने के लिए पहुंचता है और टाइम रोककर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन वो माफिया बॉस तो उल्टा गुआन के ऊपर चढ़ने लगता है और जाने को रेडी नहीं होता, लेकिन गुआन उसकी सोल को ले जाता है और गुआन के ऑफिस की वो घड़ी भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी बेचारी दोदोही को मैडम जॉय की सेट की हुई ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ जाते ही उसे पता चलता है कि पूरा रेस्टोरेंट तो बुक हो चुका है और वो उस लड़के के पास जाकर बैठती है जो कि कोई और नहीं बल्कि गुआन था। दोदोही वहाँ पर एकदम एटीट्यूड में बैठती है और बोलती है कि मुझे इस ब्लाइंड डेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही वो गुआन का फेस देखती है चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। डीमन को गुस्सा तो काफी आता है क्योंकि उसने तो ये रेस्टोरेंट 1 महीना पहले ही बुक कर लिया था ताकि आराम से यहाँ पर बैठकर खाना खा सके। लेकिन दोदोही के इतने सारे क्वेश्चन से वो काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है क्योंकि ये तो उसकी ब्लाइंड डेट थी ही नहीं, वो तो गलत जगह पर पहुँच गई थी। गुआन के इतने रूड बिहेवियर को देखकर दोदोही उसे कहती है कि मैं तो ऊपर वाले के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ, इससे कि डीमन को लगता है कि शायद इसे गॉड ने भेजा है। तो वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन? और जैसे ही दोदोही अपना कार्ड निकाल कर दिखाती है वो समझ जाता है और हंसते हुए कहता है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसकी वजह से मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। तभी वहाँ पर उस माफिया बॉस के गुंडे भी पहुँच चुके थे। जैसे ही दोदोही वॉशरूम जा रही होती है तो वो वेटर से टकराने वाली थी जिसके हाथ में एक खूबसूरत केक था, लेकिन गुआन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरे हाथ से केक को बचा लेता है। ये देखकर तो दोदोही काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसका आज बर्थडे था और उसे यही लग रहा था कि गुआन ने सब कुछ सिर्फ उसके लिए ही किया है। लेकिन बस वो उसे खाने ही जा रहा था, लेकिन माफिया गुंडे उसके रास्ते में बार बार आ रहे थे। गुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो सबको मजा चखा देता है। सब गुंडों को डालने के बाद वो उन्हें न्यूज़पेपर के अंदर डाल देता है। वहीं दोदोही जैसे ही बाहर खुश होकर आ रही होती है उससे पूछती है कि केक कहाँ चला गया। गुआन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए गुस्से में बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम जॉय की फैमिली के बारे में ये पता लगता है कि उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। लेकिन उनके बाद भी मैडम जॉय दोदोही से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और अपनी कंपनी का सीईओ भी उन्होंने दोदोही को ही बनाया है। इसी वजह से उनके तीनों बच्चे दोदोही से बहुत नफरत करते हैं
और जिसकी वजह से वे सब मैडम जॉय के बाद दोदोही को चेयरपर्सन बने नहीं देना चाहते। दोदोही भागते हुए फटाक से हॉस्पिटल पहुंचती है क्योंकि मैडम जॉय ने उससे झूठ बोला था कि वो बस मरने ही वाली है। लेकिन दोदोही को उनके नाटक के बारे में पता चल जाता है और वो उनसे नाराज हो जाती है। ब्लाइंड डेट पर मिलने वाले लड़के को बहुत ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग बोलने पर मैडम जॉय उसे रियल वाले ब्लाइंड डेट का फोटो दिखाती है। दोदोही तो काफी शॉक हो जाती है और उसे अब समझ में आ जाता है कि वो गलत ब्लाइंड डेट पर चली गई। दूसरी तरफ डीमन जाकर सीधा अपने सेक्रेटरी मिस्टर पार्क से मिलता है, बल्कि जोसियन एरा का 200 साल पुराना वही भूखा आदमी था जिसके साथ में डीमन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लेकिन अब उसने काफी ज्यादा उसे एक्सटेंड कर दिया है और इसीलिए वह अब तक उसके साथ में है। यहाँ ना चाहते हुए भी दोदोही को मैडम जॉय की जिद करने पर अपना बर्थडे मनाना पड़ जाता है और वह अपना बर्थडे इसलिए नहीं मनाती थी क्योंकि उसके बर्थडे के दिन ही उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। नेक्स्ट सीन में गुआन अपने ऑफिस में अपने सुपरनैचुरल पावर से अपना सारा काम कर रहा होता है। तभी सारी नाम की एक लड़की वहाँ पर चिल्लाते हुए पहुँच जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे, जहाँ पर मिस्टर पार्क भी उसके साथ में होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पिछले जन्म से ही ये दोनों गुआन के साथ में हैं। गुआन ने इन दोनों के ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया था क्योंकि वह अकेला नहीं रहना चाहता। साथ ही सारी को तो गुआन पर क्रश भी है। वहीं दूसरी तरफ दोदोही बीच पर बैठे हुए अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद कर रही होती है और साथ ही टाइम को देखते हुए कहती है कि फाइनली मेरा श्रापित बर्थडे अब खत्म हो चुका है। जैसे ही वो वहाँ से उठकर जा रही होती है, कैब में बैठती है तो वहाँ उसे पता चलता है जिस कैब को बुलाया था वो ये कैब है ही नहीं और ड्राइवर एक खूनी था। दोदोही जैसे तैसे बचकर भागती है और वहीं डीमन भी अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर उसे दोदोही भागते हुए दिखती है। और ये वही सीन है जो हमें कहानी की शुरू में दिखाया गया था। गुआन के ये बोलते ही कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। दोदोही तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एक तो मेरी जान यहाँ पर खतरे में है, ऊपर से तुम्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे ही दोदोही मान जाती है तो गुआन जाकर खूनी को खत्म कर देता है। दोदोही ब्रिज के पास जाकर छुप जाती है। गुआन आकर उसे हाथ देता है और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। दोदोही का हाथ छूटते ही गुआन का हॉली क्रॉस जोरों से शाइन करने लगता है और वो खूनी भी गाड़ी चलाते हुए आ रहा था। जैसे ही गुआन उसे चुटकी बजाकर रोकने की कोशिश करता है तो उसकी पावर काम नहीं करती। दोनों ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और गुआन बेहोश होकर डूबने लगता है। लेकिन दोदोही को होश आता है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो डीमन का क्रॉस दोदोही के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को नदी के किनारे पाती है। गुआन भी दोही के हाथ में अपना क्रॉस देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जैसे ही वे उसे टच करता है तो बहुत जोर से लहर आती है और पानी उनके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि पावर्स काम करने लग गई थी।